हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को NT/UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी वो NT/UGC नेट की जो न्यू सिलेबस है उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वैराइटीज प्रोग्राम्स एंड मोड्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। इन सर्विस टीचर एजुकेशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर पार्ट 3 पर हम लोग डिस्कस करेंगे वैराइटीज प्रोग्राम्स और उसके साथ मोड्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है वो टीचर एजुकेशन की जो यूनिट है उसकी जो सेक्शन सी पार्ट है उससे रिलेटेड है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो देखिए वैराइटीज ऑफ इन सर्विस जो प्रोग्राम है उसमें फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो है इंडक्शन प्रोग्राम। ठीक है, इंडक्शन इज अ सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड to new teachers and school administrators in the early stages of their careers. Induction includes orientation to the workplace, socialization, mentoring by experienced teachers, and guidance through beginning teacher practice. It trains them on the expected standards, norms, policies, and work culture of the institution and inculcates in them the desired social behaviors pertaining on their job. इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी न्यू टीचर्स आती है उन न्यू टीचर्स को जो ट्रेन टीचर्स है उन ट्रेन टीचर्स उनको सारी की सारी प्रोसीड्यूर सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिखाते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन का जो भी प्रोग्राम्स है कैसे पढ़ाना होगा, कैसे सिस्टम है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर है, उन सारी चीजों को इन डिटेल्स में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्क प्लेस के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताते हैं कौन? एक्सपीरियंस टीचर्स। वो सभी एक्सपीरियंस टीचर्स जो बिगिनिंग टीचर है, जो अभी अभी स्कूल पर आए हैं या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, या बस जब भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर कोई बिगिनिंग टीचर या न्यू टीचर आएगी तब उसको एक्सपीरियंस टीचर क्या करेगा? गाइड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, it trains them on the expected standards, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक नॉर्म्स, पॉलिसी, वर्क कल्चर। तो उस इंस्टीट्यूशन का क्या स्टैंडर्ड है, क्या नॉर्म्स है, क्या पॉलिसी है, वर्क कल्चर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में एक नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो इंडक्शन प्रोग्राम है, इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब यही है कि जो पूरी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी नॉलेज है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन की जो स्ट्रक्चरल नॉलेज हो, चाहे वो उसकी नॉर्म्स हो, उसकी पॉलिसी हो, उसकी कल्चरल वर्क हो, कैसे काम करना होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेटर प्रोसीड्यूर है, पूरी की पूरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी नॉलेज प्रोवाइड करेगा एक ट्रेन टीचर बिगिनिंग टीचर को। इसको ही हम इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कैस्केड मॉडल। कैस्केड मॉडल का मतलब देखिए दिस इज मोर सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। तो ये एक कौन सी अप्रोच है? ये एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। इज बेस्ड यूज डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स लार्जर टीचर पॉपुलेशन। मतलब बहुत बड़ी एक टीचर पॉपुलेशन होगा, मतलब यहाँ पर एक साथ बहुत टीचर को लिया जाता है, लार्ज अमाउंट पर यहाँ पर टीचर को लिया जाता है और लार्ज अमाउंट पर टीचर को लेने के बाद एक स्मॉल ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट काम क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट काम यही होगा कि एक लार्ज अमाउंट पर टीचर को लिया जाएगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट पर टीचर को लेने के बाद उस लार्ज अमाउंट को या लार्ज पॉपुलेशन को किसी स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो लार्ज पॉपुलेशन से क्या किया गया? स्मॉल ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करने के बाद क्या किया जाएगा? देखिए अब यहाँ पर इंटेंसिव ट्रेनिंग एंड दे प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर पीयर्स। यहाँ पर उनकी जो पीयर्स है, मतलब उनकी जो और भी जो टीचर्स है पहले से, वो टीचर्स इन सारी जो भी टीचर्स है उनको ट्रेन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर टीचर मतलब उनकी जो पीयर्स है वो पीयर्स क्या करेगा? इन सारी स्मॉल ग्रुप की टीचर्स को ट्रेन प्रोवाइड करेगा, मतलब ट्रेनिंग देगा। अब यहाँ पर एक जो डिसएडवांटेज होती है वो होती है जो पीयर्स होती है, जो पीयर्स उनकी बाकी की जो भी
स्टूडेंट टीचर है उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, तो वो पीयर्स क्या होगी, ये लेक्स एक्सपीरियंस ट्रेनर्स होती है। मतलब यहाँ पर ट्रेनर कौन होगा, ट्रेनर होगा इन स्मॉल ग्रुप के अंदर जो भी स्टूडेंट टीचर है, उन स्टूडेंट टीचर की पीयर ही यहाँ पर ट्रेनर होगा, और वो ट्रेनर क्या होगा, लेक्स एक्सपीरियंस्ड होगा। यही होती है कैस्केड मॉडल की एक डिसएडवांटेज। ठीक है, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेंड्स टू बी लॉस्ट, यहाँ पर जो भी मतलब प्रोसेस होती है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो इतना अच्छे तरीके से नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर लेक्स एक्सपीरियंस ट्रेनर्स होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, वन शॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देखिए नाम से ही पता चलता है वन शॉट, इसका मतलब देखिए क्या है, इट इज अ सिंगल वर्कशॉप। मतलब यहाँ पर एक सिंगल वर्कशॉप प्रोवाइड किया जाएगा, कोई एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स को लेंगे, एक ग्रुप होगा, उसके अंदर बहुत सारी टीचर्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उस ग्रुप ऑफ टीचर्स को लेके एक वर्कशॉप प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए उस वर्कशॉप में एक बार ही यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जस्ट एक शॉर्ट टाइम के लिए। सपोज कीजिए यहाँ पर 3 घंटे के लिए यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ एक बार ही प्रोवाइड किया जाएगा शॉर्ट टाइम की अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर देखिए नो फॉलो अप प्रोग्राम्स, उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं होगा। द एंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल कंटेंसेड एंड इट विल बी फ्यू क्लासेस। मतलब बहुत फ्यू क्लासेस के ऊपर बेस करते हुए, मतलब ज्यादा क्लासेस नहीं होगा, यहाँ पर बहुत फ्यू क्लासेस लेके यहाँ पर टीचर को ग्रुप करते हुए यहाँ पर एक वर्कशॉप प्रोवाइड किया जाएगा। अब उस वर्कशॉप के बाद यहाँ पर क्या होगा, उस वर्कशॉप के बाद ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ये शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होगा, इतना ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर जस्ट शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर वर्कशॉप प्रोवाइड किया जाएगा, और एक बार ही ये वर्कशॉप होगा। क्लियर है। अब ये होगी हमारी इन सर्विस प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत सारी तीन जो इन सर्विस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होती है वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट किया हूँ। अब देखिए हम लोग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी मोड्स होती है इन सर्विस टीचर एजुकेशन की। तो जो फर्स्ट मोड्स होती है वो होती है सेमिनार मेथड्स। तो सेमिनार के अंतर्गत क्या है, देखिए सेमिनार का मतलब क्या है, सेमिनार के अकॉर्डिंग कैसे टीचर को इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, इट इज अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पर क्या कौन सी ग्रुप होगा, स्मॉल ग्रुप होगा, यहाँ पर कोई लार्ज ग्रुप नहीं होगा। देखिए ये जो मैं कह रही हूँ कि स्मॉल ग्रुप कहाँ पर होगा, लार्ज ग्रुप कहाँ पर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखिए इट इज अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पर डिस्कशन के थ्रू यहाँ पर ग्रुप में यहाँ पर सारी की सारी चीज डिस्कस होती है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ग्रुप में डिस्कशन होगा इन अ फॉर्मल सेटिंग। ठीक है, फॉर्मल वे में होगा। तो यहाँ पर फॉर्मल वे में एक स्मॉल ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू डिस्कशन मेथड से यहाँ पर हर एक चीज को रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ पर एक क्लियर एजेंडा रहेगा। A speaker present a theme or a set of papers and it is discussed by all those who participate. इसका मतलब समझिए, ये जो क्लियर एजेंडा है इसका मतलब क्या है। देखिए जब एक सेमिनार अटेंड होती है ना, यहाँ पर एक सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से एजेंडा से वो लोग पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए एक सेमिनार अटेंड हुआ है, वहां पर बोल दिया गया है कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग पेपर को तैयार करेंगे और उसके हिसाब से डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर एक क्लियर एजेंडा बोल दिया जाता है, एक क्लियर जो स्पेसिफिक एरिया है उसको बोल दिया जाता है कि कौन से स्पेसिफिक एरिया से पेपर को यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा और उसके बेसिस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर जो एजुकेशन, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि टीचर एजुकेशन एक स्पेसिफिक एजेंडा बोल दिया गया, एक स्पेसिफिक एरिया बोल दिया गया। यहाँ पर सिर्फ टीचर एजुकेशन ही नहीं, उसके अलावा बोला जाता है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है या कोई एबनॉर्मल चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके ऊपर जो एरिया है उसके ऊपर बेस करते हुए पेपर को सिलेक्ट कीजिए। इस तरह से एक एजेंडा बनाया जाता है, एक एरिया बनाया जाता है, और वो एरिया के बीच में जो नॉलेज है वो क्लियर कंसेप्ट रहना होगा हर एक टीचर को। तो यहाँ पर एक क्लियर एजेंडा बनाया जाएगा और उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, पेपर को सेट किया जाएगा। अब उस पेपर को डिस्कशन किया जाएगा किसके सामने, जो पूरी होल जो पार्टिसिपेंट है, हर एक
पार्टिसिपेंट के सामने यहाँ पर क्या किया जाएगा, उस पेपर के बारे में जो लिखा है, जो पेपर को तैयार किया है एक टीचर, उस पेपर के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है, अब देखिए, such discussion not only provides the participant with the required knowledge and insight, यहाँ पर इसका मतलब है कि सिर्फ उस डिस्कशन के थ्रू यहाँ पर सिर्फ नॉलेज या डीप लर्निंग, इंसाइट का मतलब क्या है, डीप लर्निंग, ये दो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होती है, उसके अलावा जो भी डाउट्स होती है उस एजेंडा के बारे में या उस टॉपिक के बारे में, वो डाउट भी यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कॉग्निटिव जो एबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। किस तरह की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएटिंग एंड ऑब्जर्वेशन एंड टू डेवलप कोऑपरेशन एंड टॉलरेटिंग अमंग द पार्टिसिपेंट। तो ये जो सारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, ये सारी चीज डेवलप होती है सेमिनार के अंतर्गत। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस की मतलब क्या है, देखिए, अ कॉन्फ्रेंस इज अ मीटिंग, एक मीटिंग की तरह है, ऑफ इंडिविजुअल्स कॉल्ड टुगेदर टू एंगेज डिस्कशन विद द एम ऑफ accomplishing the limited task and limited time। देखिए यहाँ पर क्या है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पर इंडिविजुअल को यहाँ पर बुलाया जाता है, यहाँ पर एंगेज रहती है डिस्कशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को बुलाया जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर बहुत सारी टीचर है, इन बहुत सारी टीचर को इंडिविजुअली यहाँ पर इन्वाइट किया गया। अब इन्विटेशन के बाद ये सारी टीचर क्या करेगा, एंगेज रहेगा, किसके थ्रू, डिस्कशन के थ्रू ये एंगेज रहेगा। और यहाँ पर लिमिटेड टास्क होती है, लिमिटेड टाइम होती है, एक टाइम को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, उस लिमिटेड टाइम के अंतर्गत यहाँ पर जो लिमिटेड टास्क होती है उसको पूरा करना होगा। ठीक है, और वो सारी चीज पूरा होगा किसके थ्रू, डिस्कशन के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, इट इज ऑर्गेनाइज टू डिस्कस करेंट प्रॉब्लम्स। यहाँ पर कौन सी चीज के ऊपर डिस्कशन होती है, करेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन होती है, और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन करने के लिए कोशिश किया जाता है। तो कॉन्फ्रेंस पर देखिए क्या होती है, जो करेंट प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर डिस्कशन होती है, और जो सेमिनार होती है वहां पर क्या होती है, यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एक क्लियर एजेंडा बना देते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया बना देते हैं, उसके ऊपर बेस करके पेपर को गठित करना होगा, पेपर को तैयार करना होगा, उसके ऊपर बेस करके वो लोग डिस्कशन करेंगे। मगर कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, जो वास्तविक परिस्थिति में जो समस्या दिखाई दे रही है उसके ऊपर बेस करके यहाँ पर डिस्कशन होगा। क्लियर है पॉइंट? अगर डाउट्स होगा तो मुझे बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब क्या है, देखिए, वर्कशॉप इज ऑर्गेनाइज्ड विद अ ग्रुप ऑफ 10-25 पर्सन हैविंग अ शेयर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर देखिए वर्कशॉप पर बोल दिया गया है कि 10 से 25 तक, ठीक है, 10 से 25 तक की पर्सन यहाँ पर इंक्लूड होगा, यहाँ पर रहेगा, और उस वर्कशॉप पर क्या होगा, हर एक की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को शेयर किया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव्स में बताती हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू डेवलप स्किल्स टू परफॉर्म अ टास्क इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर यही ऑब्जेक्टिव रहती है कि हर एक जो स्टूडेंट टीचर होगा वो हर एक स्टूडेंट टीचर में ऐसा स्किल डेवलप किया जाए जिसके थ्रू वो खुद की काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सके। नेक्स्ट क्या है, टू यूज टीचिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पर बहुत सारी टीचिंग स्ट्रैटेजी को यहाँ पर यूज किया जाता है, सिखाया जाता है, जिसके थ्रू वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली क्लासरूम पर इंप्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। यहाँ पर कौन सी तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, न्यू प्रैक्टिसेस इन द टीचर एजुकेशन। मतलब टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज चेंजेस होती है हमारी सोसाइटी में, तो उस तरह की जो न्यू प्रैक्टिसेस है उन सारी प्रैक्टिसेस को यहाँ पर सिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है वर्कशॉप पर, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती है हर एक टीचर जो स्टूडेंट टीचर की, वो सारी की सारी प्रॉब्लम शेयर किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, इन सारी स्किल्स को यहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ पर लर्निंग प्रोसीड्यूर चलती है वर्कशॉप पर। क्लियर है? चलिए और भी पॉइंट्स देख लेते हैं वर्कशॉप के अंतर्गत। टू मीट द इंस्ट्रक्शनल बेस्ड नीड, मतलब उनकी जो भी इंस्ट्रक्शनल बेस्ड नीड है उसको पूरा किया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि इंस्ट्रक्शनल के ऊपर बेस करते हुए, इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस करते उनकी क्या नीड्स है, उस नीड्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। टू डेवलप
स्किल्स टू परफॉर्म अ टास्क इंडिपेंडेंटली। ऐसा यहाँ पर स्किल प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू वो खुद की जो टास्क है उसको पूरा कर सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ स्टार्टिंग जो स्किल्स है उसको भी सिखाया जाता है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी के साथ साथ कुछ जो स्टार्टिंग स्किल होती है वो स्पेसिफिक स्किल भी सिखाया जाता है हर एक टीचर को। उन सारी स्टार्टिंग स्किल को यहाँ पर क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। स्किल एंड स्ट्रैटेजी को तो बहुत सारी स्किल्स एंड स्ट्रैटेजी को सिखाया जाएगा इफेक्टिवली, मगर उसके साथ साथ बहुत सारी कुछ लिमिटेड मतलब कुछ सर्टेन स्किल भी होगा, उन सर्टेन स्किल को यहाँ पर क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। मतलब यहाँ पर सारी की सारी स्किल्स के साथ स्ट्रैटेजी के साथ तो हर एक टीचर रूबरू होगा, उसको डेवलप किया जाएगा हर एक स्किल एंड स्ट्रैटेजी को, मगर इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक स्किल होगा जिसके ऊपर टीचर मास्टरी गेन करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है सिंपोजियम। अब सिंपोजियम का मतलब क्या है? सिंपोजियम एज एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक इज अ मीटिंग ऑफ अ पर्सन टू डिस्कस अ प्रॉब्लम और थीम इन विच व्यूज आर प्रेजेंटेड इन ए सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक की तरह काम करती है। यहाँ पर क्या होती है, इस इंस्ट्रक्शनल टेक्निक में यहाँ पर डिस्कशन होगा प्रॉब्लम के बारे में, कुछ थीम के बारे में, ठीक है। और ये सारी चीज किस तरह से डिस्कस होगा, एक सीक्वेंस वाइज यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो सिंपोजियम एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है जिसके थ्रू हर एक पर्सन क्या करेगा, प्रॉब्लम को डिस्कशन करेगा और वहां पर सारी प्रॉब्लम को किस तरीके से डिस्कशन किया जाएगा, सीक्वेंस के थ्रू यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पैनल डिस्कशन। अब पैनल डिस्कशन का मतलब क्या है? अ पैनल ऑफ अ एक्सपर्ट विद साउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट कंसर्न फर्स्ट प्रेजेंट देयर ओन एंगल ऑफ द थिंकिंग ऑन द सिलेक्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम टू बी फॉलोड बाय अ क्वेश्चनिंग from the audience and responses by the panelists। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर किसी एक नॉलेज के ऊपर, किसी एक कंटेंट के ऊपर यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा और ये जो नॉलेज प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? एक एक्सपीरियंस टीचर करेगा। यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट के बारे में, किसी एक सब्जेक्ट को कंसर्न करते हुए यहाँ पर वो एक्सपीरियंस टीचर या वो एक्सपर्ट टीचर क्या करेगा, उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेगा। वो हर एक नॉलेज वैलिड नॉलेज होगा, बहुत एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होगा। पहले तो वो क्या करेगा, वो एक्सपर्ट खुद के एंगल से पूरी की पूरी जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको समझाएगा, खुद के थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर वो सारी प्रॉब्लम को बताएगा, उस प्रॉब्लम की सॉल्व वो खुद करेगा। फिर क्या होगा, वो टीचर जब वो जो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट वो नॉलेज के बारे में बताने के बाद, मतलब उस नॉलेज को प्रेजेंट करने के बाद क्या होगा, देखिए जो ऑडियंस है, जिस पार्टिसिपेंट के सामने वो नॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, वो ऑडियंस से अब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उन सारी क्वेश्चन की जो भी सवाल है, उन सारी क्वेश्चन को वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्वेश्चन की आंसर देते हुए हर एक ऑडियंस की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, उसको क्लियर करेगा। इसको ही हम पैनल डिस्कशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। अब ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का मतलब क्या है? रीडिंग ऑफ प्रोफेशनल लिटरेचर कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ अ प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हर एक टीचर की कैसा प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, कैसे वो खुद की प्रोफेशनलिज्म को ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है लिटरली। ठीक है, नेक्स्ट इज समर एंड विंटर इंस्टीट्यूशन। ये बहुत इफेक्टिव होती है। क्यों ये बहुत इफेक्टिव होती है? देखिए यहाँ पर समर एंड विंटर की जब वैकेशन होती है उस टाइम पर यहाँ पर हर एक टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। चलिए पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप दीज आर द वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। मतलब ये जो समर एंड विंटर की इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये बहुत इफेक्टिव होती है खुद के प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या प्रोमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, थ्रू दिस इंस्टीट्यूट, मतलब ये जो समर एंड विंटर की इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट में क्या होती है, टीचर कैन रिफ्रेश एंड अपडेट देयर नॉलेज। मतलब खुद की नॉलेज को वो अपडेट कर सकती है समय के अनुसार। मतलब बहुत पहले जो उन्होंने स्टडी किया था, उन सारी चीजों को अभी के समय के साथ तुलना करते हुए उन सारी नॉलेज को वो क्या करेगा, अपडेट करेगा।
लर्न न्यू मेथड्स, अभी के समय पर इन प्रेजेंट सिचुएशन पर जो भी न्यू मेथड्स है उन सारी चीजों को सीखेगा। मीट इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन में बहुत सारी चैलेंजेस आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, उन सारी प्रॉब्लम को, उन सारी चैलेंजेस को फेस करती है, वो कैसे उन सारी चैलेंजेस को मीट करेगा, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, इन सारी चीजों को सिखाया जाता है समर एंड विंटर इंस्टीट्यूट पर। क्लियर है? अब देखिए लास्ट जो टॉपिक है वो है रिफ्रेशर कोर्स। अब रिफ्रेशर कोर्स का मतलब क्या है, किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है? देखिए ये भी एक ऐसा कोर्स है जैसे कि वर्कशॉप हुई, सेमिनार हुआ, उन सारी चीजों में से भी ये एक रिफ्रेशर ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू फोकस किया जाता है प्रोफेशनल ग्रोथ पर। देखिए जितना भी हम लोग मोड्स अभी अभी स्टडी किया है, हर एक मोड्स की यही ऑब्जेक्टिव्स होगी कि प्रोफेशनल ग्रोथ को डेवलप करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी फोकस किया जाता है प्रोफेशनल ग्रोथ को डेवलप किया जाए, यहाँ पर खुद की नॉलेज को अपग्रेड किया जाए। ठीक है, यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए सहायता किया जाता है रिफ्रेशर कोर्स में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा कि गिविंग ट्रेनिंग, उन सभी टीचर्स को ट्रेन देना। क्यों? क्योंकि टीचर्स इन कनेक्टिंग विद लेटेस्ट डेवलपमेंट, मतलब अभी के समय पर जो भी चीज हो रही है उन सारी लेटेस्ट थिंग्स के बारे में जानना, खुद की नॉलेज को डेवलप करना। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड ऑफ एजुकेशनल प्लान्स, मतलब जो भी एजुकेशनल प्लान्स है उन सारी एजुकेशनल प्लान्स को क्या किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा, समझा जाएगा। एंड स्कीम्स को समझाया जाएगा, सिर्फ प्लान को नहीं, प्लान, प्रोग्राम, स्कीम, जो सारी जो चीज होती है एजुकेशन के अंदर उन सारी चीजों को यहाँ पर समझा जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए रिफ्रेशर कोर्स पर जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, इस पॉइंट को देखिए, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारी पॉलिसी को क्रिएट करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग, प्रोग्राम, स्किल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उन सारी प्लानिंग के बारे में, उन सारी स्कीम्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो वो पॉलिसी जाकर गोल को फुलफिल करेगा, तो वो पॉलिसी इफेक्टिव होगा। इसीलिए क्या करना होगा, इसीलिए हर एक जो गवर्नमेंट की जो भी यहाँ पर प्लानिंग होती है, स्कीम होती है, उन सारी प्लानिंग एंड स्कीम को समझा जाएगा हर एक टीचर को ट्रेनिंग देके। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक टीचर क्या समझेगा, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी प्लानिंग है, जो भी स्कीम है, उन सभी चीजों को समझेगा। किसके थ्रू समझेगा? रिफ्रेशर कोर्स के थ्रू समझेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि इस रिफ्रेशर कोर्स में और समर एंड विंटर की इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। तो हाँ, ये बात सही है कि समर एंड विंटर इंस्टीट्यूट एंड रिफ्रेशर कोर्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, मगर जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये जो समर एंड विंटर इंस्टीट्यूट होती है वो सिर्फ और सिर्फ समर एंड विंटर की वैकेशन पर यहाँ पर हर एक टीचर जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये जो यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा वो समर एंड विंटर की वैकेशन के जब होगा तभी ये यहाँ पर ट्रेनिंग को लागू किया जाएगा। मगर रिफ्रेशर कोर्स में ये कोई बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ समर एंड विंटर की सीजन, मतलब जो वैकेशन होती है, जो भी छुट्टियां मिलती है समर एंड विंटर में, उस टाइम पर ही ट्रेनिंग दिया जाए। यहाँ पर ऐसा कोई टाइम पीरियड लिमिटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जब जो हर एक इंस्टीट्यूशन की जो भी टॉपर होती है, जो भी हेड होती है, वो ये सारी चीज सिलेक्ट करेगा कि कब रिफ्रेशर कोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेशर कोर्स में तो यहाँ पर अपडेटेड नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोफेशनल ग्रोथ को यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाएगा, खुद की लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। मगर सबसे जो जरूरी चीज है कि रिफ्रेशर कोर्स में हर एक एजुकेशनल जो प्लान्स एंड स्कीम्स को प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, उन सारी प्लान्स एंड स्कीम को समझेगा हर एक टीचर इस रिफ्रेशर कोर्स के थ्रू। ठीक है, अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज यहीं पर ही खत्म होती है। टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।